नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ गई है और उत्तर प्रदेश में एक और नया मोर्चा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और कहा यह जा रहा है कि पल्लवी पटेल और असदुद्दीन ओवैसी मिलकर अब नया खेल करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में। अब अखिलेश यादव की रणनीति क्या होगी या फिर मायावती का स्टैंड क्या होगा, आगे किस तरह से कदम बढ़ाएंगे, उत्तर प्रदेश की तमाम राजनीति पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुशील दुबे जी जुड़ चुके हैं। सुशील जी सर, बहुत स्वागत है आपका। और उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत अच्छे से आप समझते हैं, जानते हैं। ये जो तस्वीर अब निकल कर आई है, पीडीएम, पीडीए के जवाब में पीडीएम, इसको कैसे देखा जाए? अनुज, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा विषय है, मजेदार विषय है जी। अनुज, ये बात समझो, जैसे हम लोग अपने धर्म में या किसी भी धर्म में जब कुछ शुभ काम होता है, मुंडन होता है, गृह प्रवेश होता है, शादी होती है, बच्चा होता है, तो गांव आप की ओर से जो पारिवारिक बूढ़ी महिलाएं होती है, जो भी होती भाग्य होता है, वो सोहर गाती हैं, खुशी गीत गाती है, वो पारिवारिक होता है। उत्तर प्रदेश में ये नेगों का मौसम आ गया है, बधाइयों का। कुछ लोग तो ओरिजिनल है, सच में ठीक है, लगता है कि हाँ, लेकिन कुछ लोग तो ढोलक बजिया लेके नेक मांगने निकले हैं। और नेक भी कैसे कैसे लोग हैदराबाद से नेक मांगने चले आ रहे हैं, ढोलक बजिया लेके, वो कौन सा गाना लेके मुझे अगले में टाइप से तुम्हारा क्या काम है गाते बजाते चले आ रहे हैं। क्या मजाक बना रखा है लोगों ने। रोते हैं, भल भल आंसू रोते हैं लोग, चाहे पल्लवी हो, पल्लवी बिटिया अपनी माता जी को लेके इस उम्र में, अरे काहे के लिए, है ना, पल्लवी जी। और एक तो रामायण को कोसते कोसते आदमी खुद जो है बेकारी हो गया, स्वामी मौर्य। राम को कोसते कोसते खुद जो है वो कौन सा गाने मुझसे बवासीर टाइप की हो गई उसको। एक आदमी तो हमें समझ ही नहीं आता कि इसका बुरखा असली है कि नकली है। अक्सर लोग पकड़े जाते हैं, हिंदू लोग जो नहीं तो लहमार टाइप के होते हैं, बुरखा पहन के भी तो मुसलमान बदनाम ना हो, इस टाइप से हमें आदमी लगता है। इस आदमी का हमें समझ नहीं आया आदमी है किस टाइप का। ये तीनों लोगों का मैं पल्लवी बिटिया पे तो कहूँ ठीक है, उनके अपने पिताजी का, फिर माता जी का, बहन जी का, बहनों का सब चल रहा है। लेकिन ये तो हमेशा मजाक बना रखा है। आप रोते हो, कोसते हो कि योगी ने ये कर दिया, मोदी ने ये कर दिया, भले ही मोदी जी बैठे रहे और महामहिम राष्ट्रपति जी खड़ी रहे, सब आप दुनिया भर के तस्वीर बनाते हो। उसके बाद पीडीएम होता क्या है, क्या पीडीएम होता है? अब भाई दलित का इनको वोट देगा, जब आकाश आनंद को, देश के सबसे बड़े दलित नेता को वाइफ सिक्योरिटी मिल गई है, बुआ जी को जट पर सिक्योरिटी मिली हुई है, और इन सबसे बड़ा दलित एक और है बेचारा जिसको ये मानते थे, लेकिन चलो उसकी सुरक्षा के लिए मैं चिंतित हूँ, भीम चंद्रशेखर रावत, उसको वाइफ मिल गई है। भाई जो लोग बेभागी होके आए उनको मिल गई, कोई बात नहीं। ये जो तो मेरे अगले में तुम्हारा क्या काम है, इस टाइप की जो नेता है ना यूपी के, इन सबको वाईफाई मिल गई है, इनको वाईफाई मिल गई है। तीन बच्चे बेचारे बेचारा लावारिस टाइप के, ये लोग किस रूप में आए हैं। अब ये तो नागपुर से पता चला जाए, या उस झंडे वाला से पता किया जाए दिल्ली के, या जो बीजेपी मुख्यालय है उससे पता किया जाए। लेकिन ये बेशक है कि पीडीए और ये जो अखिलेश यादव जी और कांग्रेस वाले ये लेके नहीं आए, ये तय मान लो। जस्टिफाई भी तो करिए। आप एक तरफ पहले मुसलमानों को ये कर दिया, बर्बाद कर दिया, देख चुराए हो कि डीएम महिला कह रही है 3 से ज्यादा लोग नहीं जाएंगे। हिंदू धर्म में अर्थी लकड़ी, गंधा लकड़ी, अर्थी का और गंधा, इसका तो रोक टोक नहीं होती है, जिससे चाहे लकड़ी डाले, जिसको चाहे लेके चले। और इसमें जनाजे में हमने मट्टी दी है बहुत, इसमें तो रोक टोक नहीं होता। 3 लोग जाएंगे और कितने गंदे तरीके से करेंगे। आचार संहिता का मतलब क्या है, जो चाहो करोगे। तो अब इन लोगों को इस चीज पर नहीं बोलना चाहिए। ये दाढ़ी वाला जो आ जाता है, वो चूड़ीदार पहन के लंबा वाला वरिष्ठ, इसको नहीं समझ, इस बात को बोलना चाहिए कि मुझे हिंदुस्तान में छोड़ी यूपी में हमें दखल ही नहीं देना है। कितनी सीटें जीत चुका है सभापति की, ये आदमी कितनी सीटें जीत चुका है। इसको 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 चाहिए नहीं कि यूपी में दखल चाहिए होगी उसमें 1 to 1। ये लोग आप ही के तो मसाइल पे कर रहे हैं,
राहुल गांधी और अखिलेश यादव आप ही के तो मसाइल पे लड़ रहे हैं, और किसके मसाइल पे लड़ रहे हैं? मुसलमान किसका मसाइल है? तुम मुसलमानों की जन्नत टाइप के बनना चाहते हो, उसके बाद तुम यूपी में यहाँ पर गड्ढे खोद रहे हो। तो और देखो, मैं उसका क्या नाम लूं, उसका ये जो कवि प्रसाद का, उसको तो हमने ले कितना जो हमारे खुद में दिक्कत हो गई बात में। पल्ली पटेल भी तो अब जो वन टू वन चुनाव है, लोग कहे वो कहते हैं योगी जी 80-20 और मुसलमान 20 थोड़ी बहुत है, लेकिन है तो इस देश का ना। और आम चुनाव में एक एक वोट की अनुच कीमत होती है। हम अब वो मुसलमान और सुशील दुबे अनुच के नाम से हम नहीं गिनेंगे। लोकतंत्र में, पंथ निरपेक्ष में, धर्म निरपेक्ष में देश के लोकतंत्र की कीमत, चुनाव कीमत एक एक वोट से गिनी जाती है। बिल्कुल, मैं ईवीएम को दोष नहीं देता। ठीक, आप देख लीजिए जिस देश में अब कोई बहाना बनाए, कोई कुछ कहे, या महामहिम राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल नहीं होता है, सचिवालय नहीं होता है। आपने चलिए चलिए आपने ले लिया वो भारत रत्न जो भी है, वहां से भिजवा देते अपने, उनका अधिकारी होता है, जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो लेके चला आता कि महामहिम जी ने आपको ये, लेकिन महामहिम जी स्वयं चली आई, देश के मालिक बैठे हुए हैं, महामहिम जी खड़ी हुई है। ऐसा खैर तो मैं अच्छा सुशील सर ये चंद्रशेखर आजाद खबरें आई कि इन्होंने भी ओवैसी साहब की तारीफ कर दी है, और इधर अखिलेश यादव ने उनको साधा नहीं कि भाई आप हमारे सिंबल पर चुनाव लड़िए, लड़ना है तो वो माने नहीं कि हम आपके सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। नगीना में अखिलेश यादव ने प्रत्याशी उतार दिया। तो अब क्या यहां पर आपको एक चीज दिखाई दे रही है क्या कि असदुद्दीन ओवैसी, पल्लवी पटेल, चंद्रशेखर आजाद और चौथे स्वामी प्रसाद मौर्य जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, ये चारों क्या एक ही साथ खड़े होते दिखाई देंगे? भविष्य की राजनीति ऐसी दिखाई दे रही है क्या? मैंने आपको लॉजिक दे दिया है। इस चुनाव के बाद जब 4 जून को गिनती होगी तो एक हैदराबाद में बैठा होगा, नोट गिन रहा होगा, या जो भी राजनीति, नोट तो खराब बात है, और जो बाकी है वो अपनी आर्मी शुरू कर देंगे, वो रामायण को गरियाना शुरू कर देंगे, बाकी वो अपने मेरी पत्नी, मेरी बहन ने मेरा साम्राज्य छीन लिया, वो सब अपना फिर गाना बजाना शुरू कर देंगे। कुछ नहीं होगा। आपके तक चुनाव 1 to 1 है, पीडीए वर्सेस मोदीवादी बीजेपी से है। इसमें ये सब लोग, ये कोई इतने बड़े, अच्छा इतने बड़े अगर ये सब नेता के होते तो कर जीत जाते चुनाव लड़के निर्दलीय देश के उसमें। आप बताओ क्यों नहीं? तो आप और फिर देखो एक चीज और है, जंग और प्यार में लोग कहते हैं सब जायज होता है, ये तो 4 चेहरे सामने दिख रहे हैं। कम से कम 5,000 चेहरे उत्तर प्रदेश वो भी होंगे जो अंदर खाने, चंदा लेके, सुरक्षा लेके और प्लाट जो क्या क्या नहीं लेके वोटों का दुगो कर रहे होंगे, 100 वोट की वो कर रहे होंगे सौदेबाजी। ये तो फिर भी ठीक ठाक नाम है। तो ये तो सीधे सीधे दिख रहा है भाई, जब हम सामने देख रहे हैं कि उल्टा चश्मा की प्रज्ञा मित्रा, अनुज और ये लोग लड़ रहे हैं सामने उससे पोर्टल से, तो हमें दिख रहा है ना। तो छोटे मोटे पोर्टल तो आते हैं, उसी तो आते हैं, फला सूचना विभाग, ये विभाग, वो विभाग, ये विज्ञापन, वो विज्ञापन, तो विज्ञापन, तो ऐसे ये सिस्टम है। मुझे लगता है कि लोकतंत्र का चुनाव जो हावी हाथ छाती, देखिए मोदी जी जो कर रहे हैं और योगी जी भी कर रहे हैं, सीना ठोक के कर रहे और बता रहे कि हम ऐसा कर रहे हैं, जो करो, हमें जो करना हो। हमने नोटबंदी कर दी, हमें जो करना था हमने कर दिया, हमने वो सेंट्रल विस्टा बना दिया, हम यूरोप नहीं गए, कौन सी जगह का वहां हम नहीं गए, हम संदेश खाली में लिपट के हुए, हमने उनका कंसेप्ट क्लियर है कि हमें जो करना था हमने कर दिया। उत्तर प्रदेश में तो कंसेप्ट अखिलेश यादव जी का और राहुल जी का क्लियर है ना। तो जो कंसेप्ट जिनका क्लियर हो, जिनसे आप लड़ रहे हो, दिखा रहे हो, जो दिखावा कर रहे हो, तो आपको चुपचाप की भैया जब आप जीत जाना तो हमारा हिस्सा में दे देना। अच्छा क्या अखिलेश यादव ने गलत कहा कि नगीना से तुम लड़ जाओ? मेरे उसमें क्या गलत था? नहीं, मेरी बात हुई थी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं से, तो उन्होंने कहा कि भाई आप अगर आपसे पूछा जाए कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का सिंबल क्या है, तो लोगों को गूगल करना पड़ जाएगा, उनकी पार्टी का सिंबल लोगों को नहीं पता होगा। एग्जैक्टली कितनी अच्छा ये वाइट प्रेस जो मिली है, ऐसा क्या हो गया? ऐसी कौन सी थ्रेटनिंग आ गई
कितनी मार खाए हैं, कितने रोके गए, गली गली, जैसे मनोज तिवारी और केजरीवाल को चट से समाचार, चट से स्याही, वैसे रावण भी गली गली रोके गए हैं। अब ये एकदम से आकाश आनंद को कौन सी बड़ी भारी, कितने बड़े नेता आकाश आनंद, हाँ मायावती का स्टेशन है देश का, लेकिन नो आकाश डाउट। आनंद को तो कहीं ना कहीं तो मैनेजमेंट है ना। और उस बिल्कुल। आपकी इस चुनाव में जनता पूरा हिसाब करेगी इस पूरे मैनेजमेंट को। आपको याद है घोसी, याद है ना घोसी, दो दो डिप्टी सीएम, 50 बिल्कुल। कैबिनेट मिनिस्टर, 50 संगठन के बड़े बड़े लोग, एक से हर एक के सर पे वो उसकी बक्सा था पैसे का हुआ था, क्योंकि वो चुनाव जनता ने 1-to-1 लड़ा। वो चुनाव जनता, भले वो हारने के बाद भी राजभर बन जाए और धारावी बन जाए, सब बन जाए, वो तो इनकी अपनी वो है जो पहले कभी नहीं होता था, लेकिन वो चुनाव जनता। और मैं बनू अनुज बता, इसको आपने चेक कर लेना, उत्तर प्रदेश का ही चुनाव 1-to-1 होने जा रहा है इस बार। बहुत बहुत समझदारी वाला काम अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने किया, बहुत समझदारी वाला, ये 1-to-1 चुनाव होने जा रहा है। अच्छा अच्छा, सुशील सर, आपने आपने तो इतने चुनाव देखे हैं, आखिर में आपसे एक बात और समझना चाहेंगे कि अगर नुकसान करते हैं तो किस हद तक और कितना नुकसान करेगा ये पीडीएम। ओवैसी साहब मुस्लिम वोट बैंक में कितनी सेंध लगाएंगे, और जो कुर्मी वोट बैंक है, पटेल वोट बैंक है, उसमें पल्लवी पटेल कितना जो है डैमेज कर पाएंगी, कितना कामयाब रहेंगे। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में थोड़ा बहुत जो कर रहे हैं तो कर लें, ऐसा 10-20% वोट का हम भी नुकसान कर रहे हैं, ऐसे 20-25 अपने मोहल्ले में जहाँ रहते हैं उसी का नुकसान हम कर रहे हैं। तो ये सब कोई माने नहीं लगता, इतना कुछ इससे ज्यादा वोट तो हो कहीं उत्तर निर्दलीय लोग पा जाए जो उसमें लगते हैं। अच्छा ऐसे बताइए, तो जिससे इसका सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं, जो ईवीएम में जो 15, 16, 17, 19 लोग जो होते हैं, लखोटी टाइप के लोग होते हैं, जो नहीं पर्चा भरते, जिसको 20 वोट, 12 वोट, 8 वोट, ये कौन होते हैं? इनको तो बाकायदा इन पे क्रिमिनल केस चलाना चाहिए कि अगर मेरा ये मानना है, अगर लोकसभा या विधानसभा में आप 10,000 से कम वोट पाते हैं तो आप डिवाइड हो जाना चाहिए आपको 10 साल के लिए। और लोकसभा में अगर आप 50,000 से कम वोट पाते हैं, तो आपको हमेशा के लिए बैन कर देना चाहिए। 20 वोट, 15 वोट, 16 वोट, 11, ये लोग वही उतने वोट पाएंगे, आप देख लेना, वो सही से वोट पाएंगे। और कहाँ से ले आए अच्छा, इसका सिंबल कैसे, कौन सा सिंबल, इसका क्या सिंबल, इसका क्या, इसका हमारे को बड़ा बढ़िया था, स्वामी प्रसाद मौर्य की स्वामी बात कर मौर्य, स्वामी मौर्य, क्या सिंबल है इसका, क्या सिंबल है? बिल्कुल ठीक बात है। पल्लवी पटेल क्या सिंबल है? क्या सिंबल है, सही बात है। और इसकी क्या उस दाढ़ी और वो जो वो सिंबल है उसमें आएगी क्या, क्या है? तो चलो फिर भी देश में गाड़ी पार्टी है तो लोग जानते हैं कि बस सही से मुसलमान, आप मुसलमान ये और खास तौर पर ये वाला होने वाला, ये जो अतीक इसका हुआ मुख्तार का, इन सब बातों के बाद ऐसे थोड़ी रहती है। हमें तो लगता है कहीं दौड़ाना दिया जाए मुसलमान और ये सब लोग इनसे दौड़ाना ले। बिल्कुल। अब देखिए, बड़ा रोचक मोड़ पर आ गया है चुनाव। हालांकि आप कह रहे हैं कि 1-to-1 चुनाव होने जा रहा है उत्तर प्रदेश का, और जैसा कि मैं समझ पा रहा हूं, आप कह रहे हैं कि इंडिया वर्सेस एनडीए उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा और कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा। सुनिए अनुज भैया, एक तो दो सीट वो शायद वो स्वामी, और वो एक दो सीट वो, तो 2-3 सीटों को क्या वर्तमान ये लोग वो नुकसान कर देंगे। और सुनिए, वो जो चवन्नी पलट वाले थे पश्चिम वाले, जो रालोद जयंत भाई, उनका सबसे खास आदमी कौन सा, शाहिद भाई, निकल गए। आप उनको लाख कहते रहे जयंत वाले, कागजी वाले कि देशद्रोही थे, किसान द्रोही थे और फला थे, आज ही तो निकल गए, मना कह तो दिया भी, कहीं ना कहीं तो छोटा बहुत सीनियर व्यक्ति निकला उनके यहाँ से। आप एक छोट ले आए पकड़ते को, अब कितना सीनियर व्यक्ति ऑलरेडी का, आप चला गया, शायद सिद्दीकी क्या नाम उनका, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ 1-to-1 होगा, 1-to-1 होगा, इसका कोई वो नहीं होगा, 1-to-1 होगा। और इस चुनाव में 80 सीटों पर, अब 62 जो आप कह रहे हैं, जो 80 कह रहे हैं, इस पे हम कभी आप इस पे भी हमारे आकलन इस समय, हमारे आकलन
जो 62 से लोग 80 पे जा रहे हैं, 400 जा रहे हैं तो मोदी जी जाने, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश तक अपने आप को सीमित रखता हूँ। 62 से माइनस भी होता है, प्लस तो बहुत बड़ी बात होती है। नहीं, इस पर आपका विश्लेषण जरूर लेंगे अगली बार जब हमारी बातचीत होगी, तो आपका विश्लेषण जरूर लेंगे। बहुत महत्वपूर्ण होता है और हर बार आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। सुशील सर, आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए।